कथाकार पेश करता है लव चंदा। बचपन से कहानियाँ मैं सुनती आई हूँ कि एक बार राजकुमार आया अपनी राजकुमारी को लेने। उसने अपनी राजकुमारी को बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दी, प्यार दिया उसको बहुत ही ज़्यादा। तो अब लगता है कि मानो ये मेरी ही कहानी हो। मेरी शादी इनके साथ 7 फरवरी 1968 को हुई। फिर मैं इनके साथ कानपुर से दिल्ली आ गई और मेरी तब उम्र मेरी 17 साल की थी और इनकी उम्र 21 साल की थी। ज़माने में दूल्हा दुल्हन को देखा नहीं करते थे, तो लेकिन मैं बहुत उत्सुक थी देखने को। तो मैंने जो है इनको अपने बहन भाइयों के साथ में खिड़की से खाना खाते हुए मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बहुत अच्छे लगे, मैं बहुत खुश हुई, बहुत 55 साल हमने अच्छी तरह से गुजारे, इनके साथ गुजारे। और इस बीच में हमारे कई उतार चढ़ाव भी हमने देखे, हमने साथ में बिताए। और एक समय ऐसा आया, कुछ कठिन समय ऐसा आया कि हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ा इनकी नौकरी के कारण। उस टाइम पर हमारा ये कठिन समय का निकालना एक जरिया था कि उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, तो खत ही लिखा करते थे। तो डेली का ऐसा आदत सी थी कि डेली का मैं एक खत डेली का हम लोग लिखा करते, वो भी लिखा करते थे, मैं भी लिखा करते। खत से ही हमारा वो जो है सब कुछ मिलता रहता था, हाल समाचार, खुशियाँ, प्यार, सब कुछ खत से ही होता था सब में। एक बार हमारे घर में ना एक काले रंग का ट्रांजिस्टर हुआ करता था, वो मैंने अपने पास रखा हुआ था, उसे ऑन करके रखी रहती थी। तो उसमें जो भी अच्छा गाना आता मैं चिट्ठी में ऐड कर लेती थी, फिर इनको भेजा करती थी। मेरे हमसफ़र चरण स्पर्श, आशा है वहाँ सब सुखद होगा। आपके आशीर्वाद से यहाँ मैं और बच्चे खुश हैं। आपका कामकाज कैसा चल रहा है? अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं ना आप? बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। अब जल्द ही अपना काम पूरा कर मुझे लेने आ जाइए। आज अलमारी की सफाई करते समय पता है क्या मिला? वो काले रंग वाला ट्रांजिस्टर। आपको याद है ना? कई दिनों के बाद आज की शाम गाने सुनते सुनते बिताई, बिल्कुल पहले के जैसे। एक नया गाना लिख के भेज रही हूँ, बताइएगा कैसा लगा। मेरी प्यारी चंदा, तुम कैसी हो? हाँ हाँ, मैं खुद को तुम्हारी सौगात समझ संभाल के रखता हूँ। काला ट्रांजिस्टर याद है? बिल्कुल याद है। उसके साथ इतनी यादें हैं, कैसे भुला दूँ। तुम्हारे खत में लिखा गाना बहुत सुंदर है। अब इसी गाने को दिन रात गुनगुनाने लगा हूँ चंदा। जल्द ही काम ख़त्म करके तुम्हें लेने आऊँगा। पता है एक बार क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना जो है एक फूल भेजा जाए खत में। तो मैं अपने बगीचे में गई, बाहर पीछे बगीचे में गई, वहाँ एक गुलाब का लाल फूल तोड़ के लाई और मैंने उसको खत में डाला, खत में रख करके फिर इनको यहाँ पर भेजा। फिर इन्होंने देखा, ये बहुत खुश हुए, बहुत इन्होंने संभाल के रखा, बहुत दिनों तक रखा रहा वो। अपना खत लिखने के बाद मैं घंटों इनका इंतज़ार करती थी कि मेरा खत, इसका जवाब कब आएगा। उस ज़माने में जो है डाकिया लेकर आया करता था लेटर, तो मुझे बड़ा इंतज़ार रहता था डाकिए का। जब वो आता तो ढेर सारी चिट्ठियाँ लाकर रखता था, तो मैं उनमें अपना खत ढोड़ा करती थी
और जब मुझे मिलता तो मैं अलग जाकर पढ़ती। मैं अपने नाम के लिए इतनी बेचैन रहती थी। बड़ी चंदा नाम लिखा देखती मैं उसमें, चंदा नाम मेरा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सुकून मिलता था, बहुत खुश होती थी मैं। मेरे को बहुत ही खुशी होती थी जब मेरा नाम लिखते थे, प्यार से मुझे चंदा बुलाते। अब तो कानपुर के सारे डाकिये थक गए होंगे ना हमारे खत पहुंचाते पहुंचाते। तुम्हारे खत में भेजे सभी गुलाब संजो के रखे हैं मैंने अपने पास। ये टाइम मुश्किल ज़रूर था, पर हमने दोनों ने साथ मिलकर खुशी से ये टाइम निकाला, गुजारा हमने। ये टाइम भी खुशी से गुजारा हमने। और इनको साइकिल से पैदल चलना बहुत पसंद आता था, पसंद था पैदल चलना, साइकिल। मैं उनके साथ चलती थी तो मेरे हाथ पे फाइल पकड़ा देते थे। इस तरह से हम चलते चलते मीलों दूर निकल आते थे, बातें करते हुए चले आते थे। उनको बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे हीरो हीरोइन चलते थे पहले के ज़माने में, जो इस तरह से इनको बहुत पसंद आता था चलना पैदल पैदल। जब मैं कानपुर से वापस आ रही थी तो ये इनको यहाँ दिल्ली में मुझे लेने आना था स्टेशन पर। तो मुझे स्टेशन में गाड़ी रुकी और मैं जैसे उतरी तो इन्होंने ये इस तरह से हाथ फैला करके खड़े हुए थे। तो मेरे पास आए, मुझे एकदम से गले लगा लिया और मुझको बहुत शर्म लगी उस टाइम पे, बहुत ही शर्म आई। फिर बाद में अच्छा भी लगा। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ये बागवान पिक्चर आई तो उसमें ये अमिताभ बच्चन ने भी यही सीन किया था। इस तरह से उसको हेमा मालिनी को गले लगाया था। तो ये देख करके मुझे बड़ा फिर अच्छा लगा। मतलब ऐसी फिल्मी जोड़ी थी हमारी भी इस तरह से। एक वो टाइम था जो खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक आज का समय, एक उनको 1 साल होने को है, सोनापन तो दे गए हैं, लेकिन मैं अपना समय पहले की वो चिट्ठियाँ और उनके साथ जो बिताए पल हैं उनको याद करती हूँ। तो मैं वो सोनापन मेरा भरने की मैं कोशिश करती हूँ। इन खतों का सहारा रह गया है अब। तुम्हारे संग बीता हर पल मैं मन ही मन दोहराता रहता हूँ। तुम बिन ये घर, ये आंगन और मैं, सब अधूरा है। अपना ख्याल रखना चंदा। लव, लक्ष्मण। फिर मैंने ये गाना लिखा है। ये पहले आता था, बड़ा फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल। आप गा के सुनाओगे? हाँ, पूरा सुना दूंगी। 1-2 लाइन गा के। 2 लाइन। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। छुपा है तुम्हें इतना जितना घर में नहीं थी। तुम लेता हाथ तुम्हारा, जो तुम मेरे हो